हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ए पिंच ऑफ स्नफ जो थर्ड लेसन है रेनबो पार्ट 2 का जो थर्ड लेसन है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके अबाउट ऑथर को जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसके लेखक के बारे में जानेंगे और ए पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं इनका नाम देखिए क्या है, मनोहर मालवांकर। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं इनका नाम क्या है, मनोहर मालवांकर। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ का अर्थ क्या हुआ, देखिए पिंच का मतलब होता है चुटकी। पिंच का मतलब क्या होता है, चुटकी, यानी एक चुटकी। ऑफ मतलब का, स्नफ का मतलब होता है तंबाकू, यानी इस पाठ का जो टाइटल है इसका हिंदी होगा एक चुटकी तंबाकू। ठीक है, अब इसका नाम ये क्यों रखा गया, जब आप कहानी को जानेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक चुटकी तंबाकू का इस कहानी में क्या असर है। ठीक है, जो इसके राइटर हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं मनोहर मालवांकर, इनके एक मामा जी हैं। मामा को हम लोग मैटरनल अंकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो मनोहर मालवांकर के जो मामा हैं उनका नाम है नानू काका, और नानू काका जो हैं एक धूर्त किस्म के आदमी हैं। मतलब वह किसी भी काम को करने के लिए किसी हद तक गुजर जाते थे। ठीक है, मतलब उनको अपना काम किसी तरह से बनाना होता था। काम को कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उनको अगर अपनी वेशभूषा भी बदलनी होती थी तो अपनी वेशभूषा को भी वे बदल लेते थे। ठीक है, और उनमें चूँकि धूर्तता थी, साथ ही उनको तंबाकू खाने की आदत थी। तंबाकू आप खैनी को भी कर सकते हैं, एक डिबिया में होता है जिसको चिनौटी कहा जाता है। तो इनको हमेशा क्या है आदत कि जब किसी काम को करते हैं जो इनसे नहीं हो पाता है तो उस समय ये क्या करते हैं, एक चुटकी तंबाकू को निकालते हैं, यानी खैनी को निकालते हैं और खाते हैं तो इनका दिमाग थोड़ा सा तेज काम करने लगता है। तंबाकू एक प्रकार का क्या है, नशीला पदार्थ है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग समझें। मनोहर मालवांकर वाज बॉर्न इन 1930। मनोहर मालवांकर का जन्म हुआ था 1913 में। ठीक है, मनोहर मालवांकर वाज बॉर्न मतलब जन्म हुआ था इन 1930, 1913 में। किताब में इनकी मृत्यु के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखना है कि 2010 में इनकी मृत्यु हुई है। 2010 में किताब जब प्रिंट हुआ था उस समय इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए उसमें नहीं दिया गया था। अब इनकी मृत्यु 2010 में हो गई है, इसलिए आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आगे मिलेगा भी। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1913 में। ही इज अ नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। मतलब क्या हुआ, देखिए ही इज वह है, ए नोवेलिस्ट एक उपन्यासकार, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानी के लेखक, विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट का मतलब हुआ कि इनके अंडर में 25 प्रकाशन थे, यानी 25 प्रकाशन थे जो इनकी कहानियों को पब्लिश करता था। ठीक है, तो इनके अंडर में कितने पब्लिकेशन थे, प्रकाशन थे 25। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ हिज वर्क्स, सम मतलब कुछ, ऑफ हिज मतलब इनकी, वर्क्स का मतलब होता है काम, लेकिन यहाँ पर वर्क्स का मतलब हुआ रचनाएं। ठीक है, रचनाएं मतलब इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको इन्होंने लिखा हुआ है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो देखिए पहला है डिस्टेंट ड्रम, मतलब ये एक क्या है, वर्क्स का नाम है, इसलिए देखिए डी कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और ड्रम में डी कैपिटल लेटर से, डिस्टेंट ड्रम। दूसरी रचना है द प्रिंसेज। तीसरी है ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। और भी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर सम यानी कुछ इंपॉर्टेंट रचना को डाला गया है जो कि किताब में आपका दिया गया है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी मतलब जो मौजूद लघु कहानी है, प्रस्तुत, प्रेजेंट का मतलब मौजूद या प्रस्तुत,
लघु कहानी है, यहाँ पर नाम दिया गया कौन सी लघु कहानी, तो ए पिंच ऑफ स्नफ, जो कि वहाँ पर टाइटल के रूप में है, इज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ को कहाँ से लिया गया है, तो देखिए फ्रॉम, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन, और समकालीन का मतलब होता है एक ही समय या उसी समय, ठीक है। तो इस कहानी को लिया गया है फ्रॉम कंटेम्प्ररी यानी समकालीन इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, भारतीय लघु कहानियाँ जो कि इंग्लिश में है उससे, ठीक है। समकालीन का अर्थ होता है उसी समय या एक ही समय पर। मतलब यह कि जब ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखा गया था उस समय और भी कहानियाँ लिखे गए थे, और उन लिस्ट में से आप कहें निकाला किसको गया, ए पिंच ऑफ स्नफ को। तो मतलब हुआ कि जो प्रस्तुत लघु कहानी है ए पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है कंटेम्प्ररी यानी समकालीन भारतीय शॉर्ट लघु कहानियाँ जो कि इंग्लिश में है उससे। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यह कहानी है पूर्णतः, फुल मतलब पूर्णतः, ऑफ विट, विट का मतलब होता है बुद्धि, एंड एडवेंचर का मतलब होता है साहस। मतलब आप समझ गए होंगे, यह कहानी पूर्णतः बुद्धि और साहस से रिलेटेड। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव। मतलब क्या होगा, देखिए रीडर का मतलब होता है पाठक यानी कहानी को पढ़ने वाला। द रीडर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा है यानी पाठक की, पढ़ने वाले की जिज्ञासा या उत्तेजना इज बिल्ट अप कायम रहती थी या बनी होती थी कि और किसी चीज़ को जाने उसमें, थ्रू द एक्यूरेसी यानी किसके द्वारा, तो ये एक्साइटमेंट क्यों बना होता था, तो के द्वारा, द एक्यूरेसी यानी उस कहानी की जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता या यथार्थ के लिए, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी और गहन मनोरंजन के लिए, किसकी, ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव यानी मालगोंकर की जो कहानी थी उस कहानी में जो प्रोफाउंड कॉमेडी थी, गहन मनोरंजन था या यथार्थ था, उसी को जानने के लिए जो पाठक का एक्साइटमेंट था वो क्या होता था, कायम रहता था यानी बना रहता था कि और इस चीज़ को जान लिया जाए। तो ये आपका ए पिंच ऑफ स्नफ में राइटर के बारे में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे समरी को, ठीक है।